हेलो। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए आज की क्लास में बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 के ऊपर, है ना, जिसका नाम है बच्चा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इसको हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी है ना। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ना थोड़ी सी लिख लिया जाए, है ना। अगर आप थोड़ी सी लिख लेंगे, है ना, तो फिर क्या है, सारी की सारी कहानी आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो फटाफट से लिखो, है ना। लिखो इसकी डेफिनेशन, लिखो बच्चा, लिखो डेफिनेशन, लिखो स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। लिखो स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। 3/T आएगा, ध्यान देना, है ना। स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about collection of data, representation of data, है ना, and एनालाइजिंग ऑफ डाटा, है ना, एनालाइजिंग ऑफ डाटा। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट कलेक्शन ऑफ डाटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और एनालाइजिंग ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा मतलब कि आंकड़ों का संग्रहण, है ना, और प्रस्तुति, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुति यानी कि निरूपण, यानी कि आंकड़ों का निरूपण, और एनालाइजिंग का मतलब होता है विश्लेषण और आंकड़ों का विश्लेषण। इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। फिलहाल इतना नोट करिए, फिर मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा। ठीक है, फिर लिखना हिंदी में। क्लास को थोड़ी सी फॉर्म में रखते हैं, है ना। देखना इतना कमाल का पढ़ाऊंगा ना, आज पढ़ाऊंगा और आज ही का आज ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और सारी की सारी बातें समझ में भी आएंगी, है ना। और क्लास खत्म होने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता जी, है ना। प्रवीण क्लासेस नाम सुनकर फ्लावर समझा क्या फायर है मैं, है ना। तो ये वाली बात आपको याद रखना है, ठीक है। अरे पुष्पा कोई नाम रखता है इसी, है ये पुष्पा कौन सा नाम है ना। पुष्पा सच में लड़की का नाम होता है ना। कल को कोई आ जाएगा, वो कहेगा कि बसंती नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, कैसा लगेगा, है ना। अजीबो गरीब नाम है। हो गया। हिंदी में लिखिए सांख्यिकी गणित की वह शाखा है ना। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है ना, जिनमें हम है ना आंकड़ों का संग्रहण, है ना, आंकड़ों का निरूपण और आंकड़ों का विश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज की जांच पड़ताल करना, किसी चीज के बारे में पढ़ना। आंकड़ों का विश्लेषण का अध्ययन करते हैं। और ये मैं मान के चलता हूं कि ये डिफिनेशन है ना बिल्कुल भी आपके पल्ले नहीं पड़ी, कोई जरूरत नहीं है ना, बस इसको छाप लो। ये क्या है कि स्टैंडर्ड तरीका है ना, कि टीचर क्लास में एंट्री मारते ही सीधा सीधा एक अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखवाता है और लगता है कि हाँ टीचर में कुछ तो क्वालिटी है भाई, है ना। दिस इज द टेक्निक,
ठीक है। अगर हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो सबसे जो हमारे मन में पहला सवाल आना चाहिए, ये आना चाहिए कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, है ना। सांख्यिकी होता क्या है भाई, और इसका यूज क्यों होता है, हम क्यों पढ़े स्टैटिस्टिक्स को, हम क्यों पढ़े सांख्यिकी को, इसका जीवन में क्या यूज होता है, और नहीं पढ़ेंगे तो क्या ही हो जाएगा। एक है नंबर के लिए, एक है कि हमें बात ही समझ में नहीं आई, टीचर ने इतनी बार बोला सांख्यिकी सांख्यिकी, हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये होता क्या है। अब डिफिनेशन तो लिखवा दी है ना कि सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिनमें हम आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का किस तरह के आंकड़ों की बात करते हैं, यही नहीं समझ में आ रहा। संग्रहण क्या होता है, निरूपण क्या होता है, विश्लेषण क्या होता है ना। तो पहले इतना लिखिए, फिर इस पे बात करते हैं, फटाफट से नोट करिए इसको। सवाल यही है ना, कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, यानी कि ये आखिरकार होता है क्या, है ना। ये सारा का सारा जो डिपेंड है बच्चा, वो है डाटा के ऊपर। किसके ऊपर, डाटा। इस डाटा को हम लोग डाटा नहीं पढ़ते हैं, डेटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डेटा, लेकिन हिंदी में कहते हैं डाटा। क्या कहते हैं, डाटा। और डाटा का मतलब होता है आंकड़ा। क्या होता है, आंकड़ा। एक जैसे कि आप फोन में डाटा यूज करते हैं, है ना। डाटा मतलब कि कितना जीबी आपने खत्म करा, एमबी, है ना, वो होता है डाटा, है ना। यहाँ पर आंकड़े की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आंकड़ों की बात हो रही है। अभी समझते हैं कि जो डाटा है, ये जो आंकड़ा है, ये आखिरकार होता क्या है ना। और ये जो चैप्टर है ना, इसका जो यूज है वो बहुत बड़े बड़े कामों में लिया जाता है ना। बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस में, बहुत बड़े बड़े जो भी मैचेस होते हैं, आईपीएल हो गए, जो भी चीजें हो रही हैं, जैसे है ना आपके पेपर में, है ना, अभी बताऊंगा तो सारी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। डाटा क्या होता है, डाटा का मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को रखना, है ना। डाटा मतलब इंफॉर्मेशन, डाटा मतलब आंकड़ा यानी कि इंफॉर्मेशन। सही बात है। किस तरह का इंफॉर्मेशन, इस तरह का इंफॉर्मेशन, जैसे जो यूट्यूब है, जो गूगल है, या जो फोन है, आप उस पर जो कुछ भी देखते हैं, आपने देखा होगा कि जब आप एक तरह की वीडियो देखते हैं तो उसी तरह का वीडियो आने लगता है। कैसे पता, यूट्यूब को ये बात कैसे पता, क्योंकि उसको आपकी इंफॉर्मेशन हो गई है। अगर मान लेते हैं कि आप रात को रोज 8 बजे कोई फिल्म देखते हैं, है ना, पक्का बता रहा हूं कि जब आप अगले दिन रात को 8 बजे अपना यूट्यूब खोलेंगे तो आपको आपके सजेशन में 1-2 फिल्में दिख जाएंगी, है ना। उसको पता है, बाकी समय में नहीं दिखेगा वो, उसको पता है कि आपका जो समय है वो 8 बजे का है, तो उसके पास आपका डाटा है। क्या है, डाटा। डाटा का मतलब क्या होता है, आंकड़ा यानी कि इंफॉर्मेशन। और इस इंफॉर्मेशन का यूज हम करते हैं कंक्लूजन के लिए या डिसीजन के लिए। क्या होता है डाटा, फॉर एग्जांपल समझिए एक बात को। जैसे आपने अपनी मार्कशीट देखी होगी, क्या देखी होगी, मार्कशीट। मान लेते हैं आप 10th में हैं, है ना। तो मार्कशीट में जो भी नंबर है, हिंदी में आपके कितने नंबर आए, इंग्लिश में कितने नंबर आए, मैथ में कितने नंबर आए, वो एक डाटा है, एक आंकड़ा है, हाँ या ना, है ना। जैसे मैं अभी कल को चाहूं कि मैं अपने पुराने स्कूल में जाऊं कि सर मेरा 1 से लेके 8 तक का पूरा मार्कशीट निकाल दीजिए, वो पूरा निकाल देंगे, उनके पास रखा हुआ है। इसको कहते हैं रिकॉर्ड। क्या कहते हैं, रिकॉर्ड। वो सब रिकॉर्ड में दर्ज है ना, कि मेरे यहाँ कौन कौन बच्चा पढ़ा है, कौन कितना नंबर पाया है। तो वो होता है डाटा। डाटा की यूज किस लिए करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, है ना। जैसे आप एक बात को समझिए, जैसे आपकी मार्कशीट निकली, है ना, 1 से लेके 10 तक, तो उसमें हर बार ये देखा गया कि जो बच्चा है वो मैथ में तेज है ना, मैथ में उसके बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा नंबर आए हैं। तो हम इस निष्कर्ष पे निकल सकते हैं कि बच्चे को कुछ ऐसा पढ़ाया जाए जिसमें मैथमेटिक्स आता हो, क्योंकि वो मैथ में अच्छा है, कोई बायोलॉजी में अच्छा है, तो फिर उसी डाटा को देख के कहेंगे ना कि इसको क्या करते हैं ना, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, ये डॉक्टर बनने के लायक है ना। तो डाटा की यूज इसलिए करते हैं ताकि हम किसी कंक्लूजन पर आए और कहें कि ये काम हम कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब आते हैं ना चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। बड़ा कमाल का चैप्टर है और बहुत कमाल से मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं डाटा के ऊपर, है ना। हमारे पास 2 तरह के डेटा होते हैं। कितने तरह के होते हैं बच्चा, 2 तरह के डेटा होते हैं। ध्यान से बातों को समझना। हमारे पास कितने तरह के डेटा होते हैं, 2 तरह के डेटा होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं, है ना, एक को हम लोग कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। क्या कहते हैं बच्चा, अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। डाटा या डेटा जो भी आपका मन करे। एक होता है ग्रुप्ड डेटा। क्या होता है,
ग्रुप्ड डेटा, है ना। ये जो अनग्रुप डेटा है इसको हम लोग कहते हैं अनअरेंज डेटा। क्या कहते हैं, बोलो मेरे साथ, अनअरेंज डेटा, अनअरेंज डेटा। या इसको हम लोग कहते हैं अनसिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक डेटा। अनसिस्टमैटिक अनअरेंज का मतलब क्या है ना, का मतलब क्या है कि जो एकदम से ना सिस्टम से नहीं है, बिखरा बिखरा सा है ना, ऐसे है ना, सब कुछ बिखरा बिखरा सा है। जैसे मान लेते हैं किसी शादी में गए आप, है ना, कुल कुर्सी एकदम बिखरा बिखरा सा है ना, सिस्टम से कुछ हो ही नहीं रहा, है ना। तो इसको कहेंगे बिखरा हुआ डाटा। क्या कहेंगे, बिखरा हुआ डाटा। और एक होता है ग्रुप्ड डाटा। क्या होता है, ग्रुप डाटा, बिल्कुल सुसज्जित, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, है ना, मतलब कि बिल्कुल एकदम अरेंजमेंट के साथ, है ना, सब कुछ एकदम बढ़िया सा, है ना। इसको कहते हैं ग्रुप डाटा। क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा। यानी किसी डाटा को अगर हम सारणी बनाकर लिख दें, क्या करके, सारणी बनाकर लिख दें, तो उसे क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रुप्ड डाटा। और मैं चाहूंगा कि आप इसका नाम ना इंग्लिश में ही ज्यादा याद रखें। अपने को क्या है, अपने को सिर्फ इसका नाम याद रखने का है, ठीक है। अपने को तो सवाल सॉल्व करनी है ना जी, बात क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं, है ना, इसके एग्जैक्ट हिंदी के बारे में। अब आपको समझ में आएगा। इसको कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। क्या कहते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ा, नाम तो सुना ही होगा। और इसको क्या कहते हैं, वर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत आंकड़ा, समझ में आया। अब सवाल उठता है कि जो वर्गीकृत आंकड़ा है और अवर्गीकृत आंकड़ा है, ये दिखता कैसे, ध्यान समझना। जैसे मेरे पास एक डाटा है, क्या है बच्चा, एक डाटा है या डेटा है। डेटा क्या है, 30 बच्चों का रिजल्ट है। क्या है, 30 बच्चों का रिजल्ट है, जो कि 100 में से नंबर पा रहे हैं। कितने में से पा रहे हैं, 100 में से। तो 100 में से उनके नंबर आए हैं ऐसे करके, है ना। एक का 10 नंबर आया है, और एक का 20 नंबर आया है, एक का 36 नंबर आया है, एक का 92 आया है। कितने में से, 100 में से। एक का 95 नंबर आया है, एक का 40 आया है, और एक का 50 आया है, ऐसे करके, है ना। 56, 60 और 70 ऐसे करके नंबर आ रहे हैं, ठीक है। फिर है 92, 88, 80, 70, 72, है ना, 70 है, फिर कितना है, 36 है, 70 है, फिर कितना है, 36 है, फिर 40 है, फिर 36 है, और फिर 40 है, और फिर कितना है, 92 है, और 40 है, 50 है, फिर 50 है, और 56 है ना। ऐसे करके डाटा हो रहे हैं, ठीक है। कितने बच्चे टोटल हैं, 30 बच्चे हैं। कितने हैं, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, अभी 5 बाकी हैं, ठीक है, ध्यान समझिए। तो यहाँ पे है 36, है ना, 50, 40 और 10, और मान लेते हैं किसी के आ रहे हैं 12, ऐसे नंबर। अभी कितने हो गए टोटल, ये है 30 बच्चों के नंबर। कितने बच्चों के नंबर हैं, 30 बच्चों के क्या है, नंबर है, 100 में से, है ना। क्या यह डाटा आपको ऐसे बिखरा बिखरा सा नहीं लग रहा है, क्या यह डाटा आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि यह अनअरेंज है। अगर मैं आपसे पूछूंगा ये बताओ कि कितने बच्चों के 40 नंबर आए, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना। एक का 40 आया, एक का 40 आया, एक का, और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और 1 2 3 4 5, है ना। तो 5 बच्चों के 40 नंबर आए। समझ में आया कि नहीं आया। इस बात का ये मतलब है कि अगर हम इसी डाटा को सारणी बना के लिख दें, उसको हम लोग कहेंगे ग्रुप डाटा। क्या कहेंगे, ये है अनग्रुप डाटा।
अवर्गीकृत आंकड़ा। अब इसी को अगर हम सारणी बना के लिख दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, नंबर कैसे कैसे हैं बता रहे हैं। जैसे किसी का 10 नंबर है ना, किसी का 20 नंबर है, किसी का 36 है, 40 है। और देखो यहाँ पे क्या है, आगे पीछे लिखा गया है ना, 10 20 फिर 92 आ गया, फिर 36 आ गया, है ना, अंक बड़े छोटे कहीं पर भी कुछ भी लिख दिया। ठीक है, अगर हम एक लाइन से लिखना चाहें, है ना, 50 हो गया, 56 हो गया, और कितना हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, है ना, और मेरे पास जगह नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 70 के बाद कितना हो गया, 72 हो गया, 80 हो गया, 88 हो गया, 92 हो गया, कितना हो गया, 95, ऐसे करके। अब मैंने कह दिया कि जो 10 नंबर हैं वो सिर्फ एक बच्चे के आए हैं, 20 नंबर भी एक बच्चे के आए हैं, 36 नंबर जो है वो 3 लोगों के आए हैं। कितने नंबर के आए हैं, 3। और जो 40 है वो कितने लोगों के आए हैं, 5 लोगों के आए हैं। ऐसे करके 5 का, फिर 56 का, 60 का, ऐसे करके, है ना, हाँ या ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सारणी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सारणी, है ना। मेरे पास जगह नहीं थी, नहीं तो मैं यही लिखता। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक सारणी। तो किसी अनग्रुप डाटा को अगर आप सारणी बना के लिख दें तो उसे हम लोग कहते हैं ग्रुप डाटा। क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा, है ना। और जो ग्रुप डाटा होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बच्चा, 2 तरह के होते हैं, है ना। एक होता है कि जिसमें डैश ना लगा हो। क्या ना लगा हो, डैश ना लगा हो। दूसरा होता है जिसमें डैश लगा हो। ये डैश वाला सिचुएशन कब आता है, ध्यान समझिए। मान लेते हैं यहाँ पे 30 बच्चे ना हो, 300 बच्चे हो। कितना हो, 300 बच्चे हो, तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। 300 की जगह मैं कह दूं 3000 बच्चे हैं। कितने हजार बच्चे हैं, मेरे क्लास में मान लेते हैं 3000 बच्चे हैं, और 3000 बच्चे 100 में से नंबर पा रहे हैं। अब 3000 बच्चों का लिस्ट तैयार करेंगे, है ना, तो 3000 बच्चों में ऐसे बहुत लोग होंगे जो सेम नंबर पाए होंगे, है ना। अब अगर ऐसे लिस्ट तैयार करते जाए तो बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब हम डाटा कैसे बनाते हैं, तब हम डाटा ऐसे बनाते हैं, है ना, कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके नंबर 10 से लेके किसके बीच में आए हैं, 20 के बीच में आए, है ना, या कुछ लोगों के इससे भी कम हो सकते हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जिसको 10 से लेके 0 से 10 के बीच में आए हैं, फिर 10 से 20, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40, और 40 से 50, है ना, ऐसे करके। मैंने कह दिया कितने बच्चे हैं, मान लेते हैं 3000 बच्चे हैं। मैंने कहा कि जो इसमें बच्चे आए हैं मान लेते हैं 50 बच्चे हैं, और इसमें 60 बच्चे आए हैं, है ना, इसके बीच में मान लेते हैं कि, है ना, 100 बच्चे आ गए, है ना, इसमें मान लेते हैं 150 बच्चे आ गए, है ना, इसके बीच में कम से कम मान लेते हैं कि, है ना, 250 बच्चे, ऐसे बढ़ाते जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये जो डैश वाला सिचुएशन आ जाए, है ना, ठीक है, तो एक ये वाला होता है, एक ये वाला, एक में डैश लगा होगा, एक में डैश नहीं लगा होगा, और ये दोनों होते हैं वर्गीकृत आंकड़े। क्या होते हैं बच्चा, मतलब सारणी बना के लिखा होगा। और हमें इस क्लास 10th में हमें यही पढ़ना है। क्या पढ़ना है अभी वो मैं नहीं बता रहा हूँ, क्या है इस चैप्टर में अभी मैं वो बता रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का, है ना। ध्यान से आप एक बात यहाँ पे नोटिस करेंगे, एक बात आप नोटिस करेंगे, ध्यान समझो। हेलो, इधर इधर, आप इसमें एक बात नोटिस करेंगे बच्चा, है ना, ये जो आंकड़े जहां पे खत्म हो रहे हैं वहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे 0 से 10 पे खत्म हुआ, फिर कहां से स्टार्ट हुआ, 10 से स्टार्ट हुआ। 20 पे खत्म हुआ, 20 से स्टार्ट हुआ। 30 पे खत्म हुआ, 30 से स्टार्ट हुआ। इसको कहते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। है ना, ध्यान से बात को समझना, कुछ भी लिखना नहीं, खाली समझते रहना है। और अगर गलती से ऐसा हो जाए कि 0 से 10 पे स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे 11 से क्या हो गया, 20 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 21 से 30, फिर 31 से 40, ऐसे करके, तो क्या देखो, क्या जिस पे खत्म हुआ उसी से स्टार्ट हुआ, जिस पे खत्म हुआ उसी से स्टार्ट हुआ, नहीं ना। इसको कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। बस आपको ये समझना है कि ये जिस पर खत्म हो रहा है वहीं पे स्टार्ट हो रहा है, और ये जिस पर खत्म हो रहा है उस पर स्टार्ट नहीं हो रहा है।
तो पहले इसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे तभी सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं सॉल्व करेंगे। समझ में आया? कैसे करते हैं ध्यान समझना, है ना। ये जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। इंटरवल, इंटरवल, है ना। हिंदी में कहते हैं वर्ग अंतराल। क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। इसमें दो चीजें होती हैं, है ना। ये है क्लास इंटरवल। क्या है बच्चा? क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। छोटे वाले को कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहते हैं? लोअर लिमिट, है ना। निम्न सीमा, निम्नतम सीमा, लिमिट, ओवर, है ना, लोअर लिमिट। ऊपर वाले को कहते हैं अपर लिमिट। क्या कहते हैं? अपर लिमिट, है ना, ऊपरी सीमा, उच्चतम मान। ठीक है। तो अगर मैं इंटरवल कहूं या वर्ग अंतराल कहूं तो मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं। मैंने कहा ये बताओ कि जो 10 से 20 का जो वर्ग अंतराल है उसमें लोअर लिमिट क्या है? 10, अपर लिमिट क्या है? 20। समझ में आया? अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई चीज, अगर कोई इंटरवल जहां पे खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट ना हो, तो पहले हम लोग उसको वैसा बनाएंगे कि जहां पे खत्म हो वहीं से स्टार्ट हो, तब सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए क्या करते हैं ध्यान समझना। उसके लिए हम करते क्या है ना, हम जो कम होता है, क्या होता है? कम, है ना। मान लेते हैं कि ये यहां से नहीं स्टार्ट होके यहां से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे करके ध्यान समझना। 5 से 10 हो गया, 11 से मान लेते 15 हो गया, फिर 16 से मान लेते कितना हो गया? 20, ऐसे करके, है ना। तो हम क्या करते हैं? लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 क्या करते हैं? इसमें माइनस करते, इसमें क्या करते हैं? प्लस करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? कम करना है। 0.5 का मतलब आधा, तो ये कितना हो जाएगा? अरे 4.5, है ना। और इसमें जोड़ देना, ये कितना हो जाएगा? 10.5। इसमें घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10.5। हाँ या ना। और ये कितना हो जाएगा? 15.5। समझ में आया? फिर इसमें कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 15.5, और इसमें जोड़ेंगे तो बताओ सेम सेम हुआ कि नहीं हुआ? तो जब तक सेम सेम नहीं होगा तब तक सवाल सॉल्व नहीं करेंगे। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 बढ़ा देंगे, मतलब आधा। जो अंक होगा उसी के आगे 0.5 कर देना, बात खत्म। और घटाना हो तो जैसे 5 में से अगर आधा घटाएंगे तो 4.5 होगा, सिंपल सी बात है जी। ये चीज हमें जाननी है। तो अब तक आपने क्या समझा, है ना, कि क्या होता है? जो वर्गीकृत आंकड़ा है वो दो तरह का होता है, एक डैश वाला, एक बिना डैश वाला। जो डैश वाला होता है इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में दो चीजें होता है, एक लोअर लिमिट, एक अपर लिमिट, है ना। और अगर ये सेम नहीं हो तो सेम कैसे करना है मैंने आपको ये सिखाया। दूसरी बात, एक आपको पढ़ना है क्लास साइज। क्या पढ़ना है? क्लास साइज। इसको बच्चा हिंदी में कहते हैं वर्ग माप। क्या कहते हैं? जैसे खिचड़ी मत समझना कि सर एकदम गंदा गंदा सोच रहा है, कुछ नहीं, बस आपको समझना है क्लास साइज क्या होता है। ओह बोलो मत। क्लास साइज क्या होता है? वर्ग माप, है ना। मतलब ये जो वर्ग अंतराल है इसकी माप कितनी है, कितना कितना मतलब बढ़ रहा है। जैसे 0 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, कितना बढ़ रहा है? 10। कितना बढ़ रहा है? 10। उसी को कहते हैं वर्ग माप, यानी कि क्लास साइज। क्या कहते हैं? क्लास साइज। और उसको h से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? तो यहाँ पे h का मान कितना हो जाएगा? 10। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जो वर्ग माप है, जो क्लास साइज है ना, वो क्या होता है? कितने का अंतर है। जैसे 30 से 40 हुआ, कितने का अंतर है बाबू? 10 का। 40 से 50 हुआ, कितने का अंतर है? 10 का। ये छोटी सी बात है ना। बस यही है। अगर आपने इतनी बात सीख ली तो आप ना वो बातें सीखने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं जो हमें पढ़ना है। बस यही है, सेम के सेम, और कुछ है ये नहीं, है ना। अब बात करते हैं सीधा टॉपिक पे, देखना।